जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं आप सभी लोगों के लिए यूपीएस एंड यूनिफाइड पेंशन स्कीम यहाँ पर आपके लागू जो है वो कर दिए गए हैं। बाकी प्रभावी के तौर पे 1 अप्रैल 2025 से जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसी को लेकर हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जो है बात करने वाले हैं कि यदि आप यहाँ पर राज्य में जो है गवर्नमेंट टीचर हैं, चाहे बीपीएससी या फिर नियोजित टीचर हैं, तो आप सभी लोगों के लिए ये आपका यूपीएस जो है वो किस तरीके से रहेगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में आप सभी लोगों को इसी यूपीएस के दायरे में जो है आना होगा। देखिए, इसको लेकर हमने एक वीडियो जो है बनाया था, जो कि वो आपका वीडियो कंप्लीट नहीं था। उस वीडियो में कई जगह पे आपकी त्रुटि और कन्फ्यूजन वगैरह थे, जिसके कारण से उस वीडियो को हमने डिलीट जो है वो कर दिया और फिर से यहाँ पर जो आपका यूपीएस है उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। देखिए, इसके बावजूद भी यदि मान लीजिए कोई इस तरीके का आपका पॉइंट वगैरह जो है वो छूट जाएगा, तो जो आपका कमेंट सेक्शन होगा तो उसमें हम यहाँ पर जो है पिन कर देंगे। यूपीएस के बारे में हम यहाँ पर बात करें उससे पहले यहाँ पर जो आपका एनपीएस है उसको यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में आप लोग यहाँ पर एनपीएस के दायरे में आते हैं। देखिए, अभी भी यहाँ पर क्या है कि जो आपका ओपीएस है ये आपका काफ़ी ज़्यादा चर्चा का यहाँ पर विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो भी केंद्रीय कर्मचारी हों या फिर जो राज्य कर्मचारी हैं उनकी तरफ से लगातार आपका ओपीएस को लेकर आपके मांग जो है किए जा रहे हैं, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के यहाँ पर जो सरकार है वो यहाँ पर यूपीएस नहीं बल्कि यहाँ पर जो आपका ओपीएस है यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, तो वो यहाँ पर लागू जो है वो करे। तो अंत में यहाँ पर जो आपका ओपीएस होगा तो उसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है बात करेंगे। एनपीएस को लेकर आप यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है कि जो आपका बेसिक सैलरी प्लस यहाँ पर जो आपका डी यानी महंगाई भत्ता है, तो उसका 10% आपके एनपीएस में जो है वो कटते हैं, जो कि अभी भी आपके जो है वो कट ही रहे हैं। और यहाँ पर जो आपका एनपीएस है वो यहाँ पर आपका शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए यहाँ पर यह जो है आपका सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आपका शेयर बाजार ऊपर गया तो थोड़ा बहुत यहाँ पर जो आपके पेंशन थे वो यहाँ पर आपका बढ़ता था, बाकी धड़ाम से आपका शेयर बाजार नीचे गिरा तो यहाँ पर जो आपका पेंशन वगैरह है वो भी यहाँ पर आपके बंद हो जाते थे, या फिर उसमें आपके अच्छे खासे जो आपके कटौती वगैरह है वो भी यहाँ पर आपका जो है हो जाता था। क्योंकि इसमें आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका बोला गया कि 6 महीने बाद यहाँ पर जो आपका मिलने वाला महंगाई भत्ता है उसका भी यहाँ पर प्रावधान आपका एनपीएस में जो है वो नहीं था। और यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर आपको पेंशन मिलेगा ही, इसकी कोई यहाँ पर निश्चित गारंटी नहीं होती थी, क्योंकि इसमें आपका जो शेयर बाजार है वो मतलब उसका शेयर बाजार का भी मतलब शेयर बाजार भी आपके एनपीएस में है, तो इसमें इस तरीके से जो आपका गारंटी है वो भी यहाँ पर आपके जो है एनपीएस वाले में नहीं थे कि यहाँ पर कन्फर्म है कि आपको यहाँ पर पेंशन मिलेगा ही। और फिर यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका एनपीएस है वो यहाँ पर आपका शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए इसमें आपका टैक्स का भी यहाँ पर आपके जो है प्रावधान है, यानी आपको पेंशन मिलेगा तो आपको यहाँ पर टैक्स भी जो है वो देना होगा। और नीचे यहाँ पर आपका बोला गया कि इस स्कीम में रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए यहाँ पर पेंशन पाने वाले यहाँ पर पेंशन पाने के लिए जो आपका एनपीएस का फंड होगा 40% आपको यहाँ पर निवेश भी करना होता था। तो ये यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से जो आपका एनपीएस है उसके बारे में आपके जो है वो दिए गए हैं। लेकिन अब जो आपका यहाँ पर मेन मुद्दा है वो है यहाँ पर आपका यूपीएस को लेकर, जो कि इसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, यानी जो आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर। तो देखिए, इसमें यहाँ पर क्या है कि जो कर्मचारी यानी आपके माध्यम से जो अंशदान किया जाएगा, जो कि आपका मूल वेतन यानी जो आपका बेसिक सैलरी होगा प्लस यहाँ पर जो आपका महंगाई भत्ता यानी जो आपका डी है उसका 10% आपका जिस तरीके से एनपीएस में कटता था उसी तरीके से ये जो आपका यूपीएस है इसमें भी आपका उसी तरीके से कटेगा। इसमें कोई भी आपके परिवर्तन वगैरह जो है वो नहीं किए गए, इसमें साफ तौर पर बोला गया कि अपरिवर्तित रहेगा, यानी जिस तरीके से आपका एनपीएस में कटता था उसी तरीके से आपका यूपीएस में भी जो है वो कटेगा। यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर जो सरकार है उनकी तरफ से यहाँ पर आपके प्रॉफिट जो है वो दिए गए हैं। दरअसल यहाँ पर क्या है कि सरकार की तरफ से जो आपका पहले अंशदान होता था 14%, जो कि अब उसे बढ़ाकर आपके 18.5% जो है कर दिए गए हैं। लेकिन अभी भी वर्तमान में ये जो आपका सरकार का अंशदान होगा वो यहाँ पर आपका 14% ही होगा, क्योंकि ये जो आपका यूपीएस है ये यहाँ पर आपका लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से। तो अभी तो आपका 2024 चल रहा है, तो मात्र यहाँ पर सरकार का जो अंशदान होगा वो यहाँ पर अभी आपका 14% होगा। 1 अप्रैल 2025 से यहाँ पर जो सरकार का अंशदान होगा बढ़ाकर आपका 18.5% यहाँ पर हो जाएगा। जब यहाँ पर आपका सरकार का अंशदान बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका पेंशन के लिए जो आपके सैलरी कट कर जाती थी तो उसमें यहाँ पर आपको बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर जो आपका डाटा है बीपीएससी पीआरटी का है। बीपीएससी पीआरटी में यहाँ पर क्या है कि आपने देखा था कि जो आपका बेसिक सैलरी प्लस उसके बाद 10% बेसिक सैलरी प्लस जो आपका डीए था महंगाई भत्ता उसका 10% आपका कटता था, और कट के यहाँ पर क्या हो जाता था एनपीएस में आपका जाता था। और फिर सरकार की तरफ से जो आपके अंशदान किए गए तो टोटल यहाँ पर क्या होता था कि आपका जो पेंशन है उसमें आपके 9,000 रुपये जो है वो जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर जब सरकार की तरफ से आपका अंशदान बढ़ाया जाएगा, जो कि आपके माध्यम से जो अंशदान है उसमें तो आपका कोई आपका मतलब यहाँ पर बदलाव नहीं किए गए हैं। जिस तरीके से मूल जो आपका बेसिक सैलरी है प्लस जो आपका महंगाई भत्ता है उसका 10% आपका जिस तरीके से पहले था उसी तरीके से आपका यूपीएस में भी रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर सरकार की तरफ से आपके अंशदान बढ़ाए गए हैं, तो यहाँ पर आपका सरकार वाला अंशदान बढ़ेगा तो यहाँ पर आपको कुछ
बढ़ा हुआ जो आपका पेंशन होगा तो उसमें यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये आपका यहाँ पर है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका मतलब कंप्लीट यहाँ पर पेंशन आप पाने योग्य हैं, तो उसमें यहाँ पर सरकार की तरफ से आपकी उम्र का भी यहाँ पर निर्धारण जो है वो किया गया, जिसमें यहाँ पर आपको बोला गया कि 25 वर्ष तक आप अपनी जो सेवा है, जो कि मिनिमम है 25 वर्ष तक आप अपनी सेवा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर पूर्ण सुनिश्चित हो जाएगा कि आप यहाँ पर कंप्लीट जो यहाँ पर टोटल आपका जो पेंशन है वो यहाँ पर आपको जो है वो दिया जाएगा। और फिर यहाँ पर यदि मान लीजिए 25 साल आप यहाँ पर नहीं करते हैं, यहाँ पर उसको लेकर बोला गया कि 10 वर्ष की आप यहाँ पर सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त आप यहाँ पर होते हैं तो 10,000 रुपये प्रति महीने जो आपका पेंशन होगा तो वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप यदि 25 साल आप अपनी सेवा कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा आपको जो है पेंशन मिलेगा, जो कि नीचे उसके बारे में बात करेंगे। यदि मान लीजिए आपका 25 साल कंप्लीट नहीं होता है तो जो आपका पेंशन होगा उसमें कमी होगा। ऐसा नहीं कि आपको पेंशन नहीं मिलेगा, आपको पेंशन मिलेगा, लेकिन जितना आपका 25 साल कंप्लीट होने पर मिल जाता है तो उतना यहाँ पर आपको जो है वो नहीं मिलेगा। यहाँ पर 10 वर्ष को लेकर बोला गया कि 10 वर्ष आप अपनी सेवा कंप्लीट कर लेते हैं तो 10,000 रुपये प्रति महीने जो है वो दिया जाएगा। अब इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि यदि मान लीजिए हम यहाँ पर 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष यानी 25 साल से हम यहाँ पर नीचे रिटायर हो जाते हैं, यानी 25 साल से कम हम यहाँ पर जो है वो सेवा करते हैं, तो क्या हमारा ऐसे कंडीशन में सिर्फ यहाँ पर 10,000 रुपये ही यहाँ पर प्रति महीने पेंशन आपका मिलेगा? तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर 12 वर्ष या फिर 13 वर्ष या फिर 14, 15, 18 वर्ष इस तरीके से किए हैं तो यहाँ पर जो आपका पेंशन होगा उसमें यहाँ पर आपको बढ़ोतरी भी जो है वो देखने को मिलेगा। ये जो आपका 10,000 रुपये आपके निर्धारित किए गए हैं तो 10 वर्ष का जो आपका उम्र है सेवा में वो आप यहाँ पर कंप्लीट करते हैं तब 10,000 रुपये प्रति महीने। इससे आप ज़्यादा आप सेवा देते हैं तो यहाँ पर जो आपका पेंशन होगा उसमें यहाँ पर आपको बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं कि आप यदि चाहते हैं तो एनपीएस में आ सकते हैं, आप यदि चाहते हैं तो यूपीएस में जो है वो जा सकते हैं। ये टोटल आपके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस में जो है वो जाते हैं। आप यदि पहले से एनपीएस में हैं तो आप उसे बदलवा सकते हैं, बदलवा कर आप यूपीएस में जो है वो जा सकते हैं। बाकी यदि मान लीजिए आप नई नौकरी पाते हैं तो आपका जो इच्छा करे, आप चाहते हो तो एनपीएस में जाना चाहते हो तो आप एनपीएस में जाइए, आप यदि चाहते हैं कि हम यूपीएस में जाएंगे तो आप यहाँ पर यूपीएस में जा सकते हैं। ये टोटल आपके ऊपर जो है वो सरकार की तरफ से आपके जो है वो छोड़े गए हैं। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो आपका पेंशन होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाएंगे। यहाँ पर दरअसल इस बार जो आपका यूपीएस है उसमें यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपके यहाँ पर गारंटी जो है वो दिए गए हैं कि जो आपका बेसिक सैलरी होगा उससे जो आपका बेसिक सैलरी होगा उसका 50% यहाँ पर जो आपकी पेंशन है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर उसी को लेकर बोला गया कि 25 वर्ष की आप यहाँ पर न्यूनतम सेवा जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं और फिर सेवानिवृत्त से पहले अंतिम जो आपका 12 महीना होगा, 12 महीने में जो आपका प्राप्त औसत होगा, औसत में यहाँ पर जो आपका मूल वेतन यानी जो आपका बेसिक सैलरी है तो उसका यहाँ पर 50% जो आपकी पेंशन है वो यहाँ पर आपका इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर आपके सुनिश्चित जो है वो किए गए। यानी जो आपका बेसिक सैलरी है, जो कि बेसिक सैलरी का औसत आपका कब का बोला गया है, जो आपका रिटायरमेंट आप जिस डेट को होखेंगे उस डेट से आपका पीछे का जो आपका 12 महीने होगा उस टाइम पे जो आपका मूल वेतन होगा उसका औसत निकाल के यहाँ पर औसत निकालने के बाद यहाँ पर 50% आपका क्या होगा कि जो आपका पेंशन है वो यहाँ पर आपके मतलब आपका जो मूल सैलरी होगा यानी जो आपकी बेसिक सैलरी होगा उसका यहाँ पर 50% आपको पेंशन के तौर पर जो है वो दिए जाएंगे। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो कम से कम को लेकर आपके बोले गए हैं कि कम से कम आप यहाँ पर 10 वर्ष की सेवा जो है वो देते हैं तो 10,000 रुपये प्रति महीना आपको पेंशन जो है वो दिया जाएगा, जो कि इस चीज़ को लेकर हमने आपको ऊपर ही जो है बता दिया। यहाँ पर आपके मृत्यु को लेकर बोला गया कि यदि मान लीजिए किसी कारणवश आपका डेथ वगैरह हो जाता है तो यहाँ पर जो आपका 60% हिस्सा होगा तो यहाँ पर जो भी आपके परिवार के लोग रहेंगे तो उनको पेंशन के तौर पर आपके जो है वो दिए जाएंगे। और यहाँ पर महंगाई भत्ते को लेकर दिया गया है कि ये जो आपका यूपीएस है यानी जो आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम है तो इसमें यहाँ पर क्या है कि जो आपका राहत कोष है यानी जो आपका महंगाई भत्ता है उसका भी यहाँ पर आपके प्रावधान जो है वो किए गए हैं। जैसे आपका ओपीएस में होता था तो उसी तरीके से यहाँ पर जो आपका यूपीएस है यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम तो इसमें भी आपके महंगाई भत्ता वगैरह के बारे में यहाँ पर आपके प्रावधान जो है वो किए गए हैं। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो एक मुश्त राशि को लेकर है तो उसके बारे में भी यहाँ पर आपके प्रावधान जो है वो किए गए हैं कि यहाँ पर एक मुश्त राशि जब आप रिटायर होंगे तो उस टाइम पे यहाँ पर आपको जो है वो दे दिया जाएगा। तो इसका भी जो आपका गुणा गणित है वो यहाँ पर आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी जो पॉलिसी है उसके हिसाब से यहाँ पर आपके बोले गए, लेकिन एक मुश्त जो आपकी राशि है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाएगा। और ऐसा जो आपका एनपीएस वाला था तो उसमें शायद आपके उस तरीके का आपका प्रावधान जो है वो नहीं था। अब यहाँ पर देखिए आप लोग के मन में बहुत सारे आपके प्रश्न वगैरह होंगे तो यहाँ पर बहुत सारे जो आपके न्यूज़पेपर हैं वो हम यहाँ पर जो है वो लिए हैं, लेकिन पूरा यहाँ पर न्यूज़पेपर हम नहीं पढ़ेंगे बल्कि जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा और शायद आप लोग के मन में जो संशय वगैरह होगा तो उसी को लेकर हम यहाँ पर जो है वो देख लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि
जो आपका नया स्कीम किस तरीके से यहाँ पर आपका फ़ायदेमंद होगा उसको लेकर आपके दिए गए हैं कि जो आपका मूल वेतन होगा, मूल वेतन का 50% जो आपकी राशि होंगी पेंशन के तौर पे यहाँ पर आपका मिलेगा और सरकार की तरफ से इसकी जो गारंटी है वो यहाँ पर आपके जो है वो दी गई है। तो उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं किस तरीके से यहाँ पर 50% होगा उसके बारे में यहाँ पर आपके बताएंगे, जो कि हमने पीछे ही आपको यहाँ पर बता दिया कि जिस डेट को आप रिटायर होंगे उसके 12 महीने जो आपका पहले का जो आपका बेसिक सैलरी होगा उसका औसत निकाला जाएगा और फिर उसके बाद 50% जो आपका होगा उसके यहाँ पर पेंशन के तौर पे आपको यहाँ पर जो है वो दिया जाएगा। तो उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं और यहाँ पर देखेंगे तो आपके बढ़ाने को लेकर जो है आपके बोले गए, जो कि हमने पहले ही आपको बताया यहाँ पर सरकार का जो अंशदान होगा 14% यहाँ पर था, लेकिन अब उसे यहाँ पर बढ़ाकर 18.5% जो है वो कर दिया गया है और इसका यहाँ पर 3 साल हर 3 साल में यहाँ पर इसकी समीक्षा भी जो है वो की जाएगी। यहाँ पर जो आपका सरकार की तरफ से अंशदान बढ़ाया गया है तो क्या उसके यहाँ पर फिर से और ज़्यादा यहाँ पर आपका बढ़ाने का ज़रूरत है, तो 3 साल के बाद यहाँ पर क्या होगा कि हर 3 साल के बाद इसकी समीक्षा जो है वो की जाएगी। तो उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पर फैमिली पेंशन का भी सुविधा रहेगा, जो कि हमने आपको ऊपर ही जो है वो बताया था। यहाँ पर योजना को लेकर देखिए यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पर बोला गया कि यदि मान लीजिए कोई 2004 के बाद यदि आप यहाँ पर क्या कि मतलब यहाँ पर 2004 के बाद आप यदि एनपीएस के तहत आप यहाँ पर ज्वाइन जो है वो किए हैं और 31 मार्च 2025 तक आप यहाँ पर रिटायर हो चुके हैं या फिर रिटायर होने वाले हैं तो इसका भी लाभ आपको जो है वो दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या है कि 2004 के बाद आप एनपीएस के थ्रू अपनी नौकरी जो है वो किए हैं, यानी आप नौकरी किए तो आप यहाँ पर एनपीएस जो है मतलब एनपीएस के थ्रू आप यहाँ पर नौकरी ज्वाइन किए और फिर अब यहाँ पर आप रिटायर होंगे कब 31 मार्च 2025 तक आप रिटायर होंगे या फिर उससे पहले भी आप यहाँ पर मान लीजिए रिटायर हो गए तो यहाँ पर ये जो आपका यूपीएस वाला है इसका भी आपको लाभ जो है वो मिलेगा सरकार की तरफ से। यहाँ पर क्या है कि जो आपका एरियर है ब्याज सहित आपको यहाँ पर जो है वो दिया जाएगा, तो उसका भी यहाँ पर जो सरकार का गुणा गणित है वो यहाँ पर आपका जो है वो लोग अपना गुणा गणित यहाँ पर करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर जो एरियर होगा एरियर का भुगतान सरकार की तरफ से ब्याज सहित यहाँ पर आपके किए जाएंगे। उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं और फिर उसके बाद आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपका महंगाई भत्ता के बारे में आपके बोले गए हैं, उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपका एक मुश्त किया है उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका बोला गया कि ग्रेचुटी के अलावा रिटायरमेंट की जो आपकी तारीख होगी तो रिटायरमेंट की तारीख पर जो आपका मासिक परिलब्धि होगा तो यहाँ पर वेतन प्लस डीए यानी जो आपका सैलरी है प्लस यहाँ पर जो आपका महंगाई भत्ता है उसका यहाँ पर 1/10वां जो आपका हिस्सा होगा नौकरी के हर 6 महीने के लिए यहाँ पर आपको जो है वो मिलेगा। पेंशन के अलावा, पेंशन तो आपका मिलेगा है, उसके अलावा इस तरीके से जो यहाँ पर एक मुश्त जो आपका राशि है वो भी यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाएंगे। उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए तो आप इसे जो है वो देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें यहाँ पर एक मुश्त जो आपकी ग्रेचुटी है उसके बारे में आपके बोले गए, जो कि ऊपर ही आपने जो है वो देख लिया था कि एक मुश्त यहाँ पर राशि भी आपको जो है वो दिए जाएंगे और ग्रेचुटी का भी जो आपके प्रावधान वगैरह है ये जो आपका यूपीएस है इसमें आपके जो है वो किए गए हैं। अब इसमें आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि एरियर को लेकर तो हमने ऊपर ही बता दिया कि जो भी यहाँ पर 2004 में आप यहाँ पर नौकरी जो है वो ज्वाइन किए एनपीएस के थ्रू और 31 मार्च 2025 तक आप यहाँ पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं या फिर उससे पहले ही आप यहाँ पर सेवानिवृत्त हुए हैं तो आपको यहाँ पर एरियर का लाभ ब्याज सहित यहाँ पर सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो उसके बारे में आपके जिक्र जो है वो किए गए हैं और इसके लिए यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 800 करोड़ रुपए की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से आपके कर ली गई है। किस तरीके से इसका गुणा गणित यहाँ पर किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए, तो आप इसे जो है वो देख लीजिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर आपको जो एरियर होगा उसमें यहाँ पर किस तरीके से आपका ब्याज वगैरह जोड़ के आपको यहाँ पर जो है वो दिया जाएगा। अभी तो ये जो आपका स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी केंद्रीय कर्मचारी है उनके लिए आपका लागू होगा, लेकिन यहाँ पर जो केंद्रीय सरकार है केंद्र सरकार है उनकी तरफ से यहाँ पर जितने भी आपके स्टेट हैं स्टेट को भी यहाँ पर बोला गया कि ये जो आपका विकल्प है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए खुला है। जैसे एनपीएस आप यहाँ पर देखेंगे तो एनपीएस जो आपके स्टेट हैं वहाँ पर आपके लागू हैं, कुछ आपके स्टेट हैं वहाँ पर आपका ओपीएस भी जो है वो लागू है। उसी तरीके से यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो आपका यूपीएस है यानी जो आपका यूनिफाइड आपका पेंशन स्कीम है तो इसके लिए आपका यहाँ पर दरवाज़ा खुला है। यदि कोई राज्य सरकार चाहे कि हम भी यहाँ पर यूपीएस को जो है वो अपने स्टेट में जो है वो लागू करेंगे तो वो यहाँ पर लागू जो है वो कर सकते हैं। इससे आप यहाँ पर देखेंगे जितने भी आपके बीजेपी शासित राज्य हैं या फिर जो बीजेपी का गठबंधन वाला सरकार है तो उसमें यहाँ पर आपको जो है वो तुरंत देखने को मिलेगा और उनकी तरफ से जो तैयारी है वो भी यहाँ पर आपके जो है वो कर ली जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है और फिर स्टेट में भी उनकी सरकार है तो तुरंत वो लोग यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर बिहार को लेकर यदि आप लोग यहाँ पर चिंतित हैं तो आप यहाँ पर चिंता मत करिएगा, क्योंकि बिहार में भी अभी तो आपका 1 अप्रैल 2025 आए, उससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि उससे पहले यहाँ पर क्या है कि आपका ये भी घोषणा हो जाएगा कि बिहार में भी जो आपके ओपीएस हैं
वो यहाँ पर आपका लागू जो है वो किया जाएगा। अब यहाँ पर जो राज्य के कर्मचारी हैं वो चाहे तो एनपीएस में जाएँ या फिर वो चाहे तो यूपीएस में जाएँ या फिर वो पहले ही एनपीएस में हैं और यदि उनका मन करता है कि नहीं हम यूपीएस में जाएँ, यूपीएस में आप यू टर्न करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है वो जा सकते हैं। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको बोला गया कि यूपीएस के लिए राज्य सरकार को यहाँ पर दरवाज़ा जो है वो खुला है, वो चाहते हैं तो इस स्कीम को भी अपने स्टेट में वो अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है बोले गए हैं। इसमें यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसको लेकर आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। दरअसल यहाँ पर क्या है कि जो आपका अंशदान है, मतलब जैसे आपका यहाँ पर अंशदान का मतलब जैसे कर्मचारी का अंशदान का मतलब यहाँ पर क्या है, जो आपका बेसिक सैलरी था प्लस जो आपका डीए था उसका 10% जो आपके हिस्सा थे वो यहाँ पर आपका जो एनपीएस में आपका कटता था और फिर वहीं आपका यूपीएस में भी कटेगा। तो यहाँ पर क्या है कि उसके वापस करने को लेकर आपके मांग जो है वो किए गए हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि जो भी आपका अंशदान किया गया जब आप यहाँ पर रिटायर होंगे तो उसको आप यहाँ पर पूरा मांगना चाहते हैं कि हमको यहाँ पर पूरा जो है वो दे दिया जाए। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से ऐसा कोई आपका यहाँ पर प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन सरकार के यहाँ पर कहना है कि जो आपका एक मुश्त जो आपकी राशि है वो यहाँ पर देने की सहमति सरकार की तरफ से आपकी जो है बनी है। तो ये आप यहाँ पर चाहते हैं कि जो भी आपका अंशदान हो रहा है उसको हम एक ही बार टोटल ले लें, तो ऐसा आपका कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन हाँ, एक मुश्त वाला जो आपका है वो यहाँ पर ये जो आपका यूपीएस है इसमें आपके प्रावधान जो है किए गए हैं। तो इसको लेकर जो सरकार है उनकी तरफ से सहमति भी आपके बनी है, तो उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। और इसमें देखेंगे तो इस न्यूज़पेपर में कोई इस तरीके का आपका खास नहीं है। आप यहाँ पर बेसिक सैलरी को लेकर जो है वो देख सकते हैं। ये जो आपकी बेसिक सैलरी है अभी वर्तमान के लिए आपकी बेसिक सैलरी है, और जो आपका पेंशन वाला जिसके बारे में आपके जिक्र किए जा रहे थे, तो जब आप रिटायर होंगे उसके पीछे का जो आपका 12 महीने होगा उस टाइम की जो आपकी बेसिक सैलरी होती है तो उसके बारे में आपके पेंशन के बारे में आपके जिक्र जो है किए गए थे। तो अभी वर्तमान का आप यहाँ पर बेसिक सैलरी देख सकते हैं। आप यदि प्राइमरी में जो है बीपीएससी टीचर होंगे तो आप लोग यहाँ पर जो मूल वेतन यानी जो बेसिक सैलरी है 25,000 रुपये है। यदि आप यहाँ पर 6 to 8 में होंगे तो 28,000 रुपये है, और यहाँ पर आप टीजीटी में होंगे तो 31,000, पीजीटी में आप यहाँ पर होंगे तो 32,000, और आप यदि हेड मास्टर होंगे प्राइमरी का तो 30,500, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर यदि हेड मास्टर होंगे +2 का तो आप यहाँ पर 35,000। ये यहाँ पर आपका बेसिक सैलरी है। अब यहाँ पर आगे आप देख लीजिए जो यहाँ पर आपका ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके बारे में, और यहाँ पर मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हों या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उनके तरफ से कितना भी सरकार की तरफ से आपका एनपीएस लाया जाए, आपका यूपीएस लाया जाए, कितना भी आपका बोला जाए कि इस तरीके से अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो भी कर्मचारी हैं उनके तरफ से क्यों जो आपका ओपीएस है उसकी यहाँ पर मांग आपके लगातार जो है वो की जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका एनपीएस है और जो आपका यूपीएस है उसके बारे में आपके जिक्र जो है किए गए हैं। जो आपका एनपीएस है उसको लेकर तो हमने आपको ऊपर ही बता दिया था कि जो आपका बेसिक सैलरी प्लस जो आपका डीए होगा उसका 10% आपका जो है वो कटौती किया जाता है। और फिर एनपीएस आपका शेयर बाजार पर आधारित है इसलिए आपका सुरक्षित नहीं है। इसमें 6 महीने बाद जो आपका मिलने वाला महंगाई भत्ता है उसका भी आपका प्रावधान नहीं है। यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद जो आपका निश्चित पेंशन की जो आपकी गारंटी है वो भी यहाँ पर आपका नहीं है। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है इसलिए इसमें आपका यहाँ पर टैक्स का भी प्रावधान जो है वो किए गए हैं। और इस स्कीम में रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का जो आपका 40% हिस्सा है वो भी यहाँ पर आपको निवेश जो है वो करना होता है। ये आपका एनपीएस है। अब यहाँ पर आप ओपीएस को लेकर जो है वो देख लीजिए। इसमें यहाँ पर क्या होता है कि जब आप रिटायरमेंट होंगे तो यहाँ पर जो भी कर्मचारी हैं कर्मचारी के वेतन से यहाँ पर क्या होता है कि आपका वेतन की आधी राशि आपको यहाँ पर प्राप्त जो है होती है, जो कि आपका यूपीएस वाले में यहाँ पर आधी राशि का जो आपका प्रावधान था उसमें आपके औसत और जो आपका बेसिक जो आपकी सैलरी थी उसका आपका 50% के बारे में बोला गया था। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया है कि जब यहाँ पर कोई भी कर्मचारी रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट के समय जो यहाँ पर आपको वेतन मिलता है तो उस वेतन का यहाँ पर आधा राशि आपको यहाँ पर पेंशन के तौर पर जो है वो दिए जाएंगे। और इस पेंशन में यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो वेतन है वेतन से एक भी रुपये आपके कटौती जो है वो नहीं किए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे आपका सैलरी आपका बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% यहाँ पर आपका कट रहा है, जो कि एनपीएस और यूपीएस दोनों में आपका कट रहा है। लेकिन यहाँ पर जो आपका ओपीएस है तो ओपीएस में आप यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो सैलरी होगा आपके सैलरी से एक भी रुपये नहीं कटेगा। जैसे आप अभी वर्तमान में बीपीएससी टीचर होंगे तो जो यहाँ पर आपका 9,000 रुपये के 9,000 तो आपका टोटल आपका अंशदान नहीं होता है, उसमें आपका सरकार का भी अंशदान रहता है। लेकिन यहाँ पर 3,500 के लमसम आपका होता है, तो वो जो आपका कटता है तो वो यहाँ पर आपका नहीं कटेगा, यानी आपके सैलरी से एक भी रुपये यहाँ पर आपके पेंशन के लिए जो है आपका नहीं कटेगा। और यहाँ पर पुरानी जो आपकी पेंशन स्कीम है उसमें यहाँ पर भुगतान सरकार के राजकोष से होता है। लेकिन आप इसमें देखेंगे तो इसमें जो आपका शेयर मार्केट है उसके बारे में आपके जो है वो दिए गए हैं, यानी इसमें आपका जो एनपीएस वाला है शायद यूपीएस के बारे में भी शेयर मार्केट के बारे में आपके जिक्र नहीं किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर संभवतः पूरा चांस है कि जो आपका यूपीएस है इसमें भी जो आपका शेयर मार्केट है वो यहाँ पर आपका रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका ओपीएस है यानी ओल्ड पेंशन स्कीम है तो इसमें आपका शेयर मार्केट का कोई आपका प्रावधान नहीं है। इसमें जो भी पेंशन दिया जाता है
वो यहाँ पर आपके सरकार के जो आपका सरकार का जो राजकोष है वो राजकोष है उससे आपका जो है वो दिया जाता है। लेकिन इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो शेयर मार्केट का प्रावधान है, यदि से क्योंकि आपका जो यहाँ पर आपका पैसा कट रहा है उस पैसा का यहाँ पर उपयोग आपके शेयर मार्केट में किए जाते हैं। शेयर मार्केट आपका ऊपर गया तो फिर यहाँ पर आपका पेंशन थोड़ा बहुत बढ़ भी जाता था, और शेयर मार्केट नीचे गया तो फिर यहाँ पर आपका जो है वो पेंशन में यहाँ पर आपके कटौती वगैरह भी जो है किए जाते थे। तो इसमें जो आपका आप यहाँ पर मतलब जो आपका पेंशन दिया जाता है तो शेयर मार्केट से भी यहाँ पर थोड़ा बहुत आपके निर्भर वगैरह थे। लेकिन आपका ओल्ड पेंशन वाले में यहाँ पर क्या है कि टोटल जो आपको पेंशन दिया जाता है सरकार का जो आपका राजकोष है उससे यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाते हैं। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो 20 लाख रुपए तक की जो आपकी ग्रेच्युटी का रकम है वो यहाँ पर आपके दिए जाते हैं। इसमें भी आपका ग्रेच्युटी के बारे में आपके जिक्र जो है किए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आपका 20 लाख है उसी तरीके से जो आपका यूपीएस वाला है उसमें आपके 20 लाख रुपए का ग्रेच्युटी का कुछ तरीके का आपका प्रावधान नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे तो रिटायरमेंट को लेकर बोला गया कि रिटायरमेंट यदि कोई यहाँ पर मतलब जो रिटायर कर्मचारी हैं उनके यहाँ पर मृत्यु होने पर उनके परिजनों को यहाँ पर पेंशन की जो राशि है वो यहाँ पर आपकी जो है वो दी जाती है। और फिर यहाँ पर आपका बोला गया कि पुरानी स्कीम में यहाँ पर जो आपका जनरल प्रोविडेंट फंड है यानी आपका जो जीपीएफ है उसका यहाँ पर प्रावधान है, लेकिन ये जो आपका यूपीएस और एनपीएस है इसमें कोई इस तरीके का आपका प्रावधान नहीं है। और इसमें 6 महीने बाद यहाँ पर जो आपका मिलने वाला महंगाई भत्ता है तो उसका भी यहाँ पर आपके प्रावधान है। और यहाँ पर जो आपका यूपीएस है उसमें भी आपके जो है बोले गए हैं कि जो आपका महंगाई भत्ता होगा तो वो भी यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाएंगे। तो ये आपका जो आपका ओपीएस और जो आपका एनपीएस है इसमें यहाँ पर आपके मतलब दिया गया कि किस तरीके से यहाँ पर आपका ओपीएस है और किस तरीके से यहाँ पर आपका एनपीएस है। और दोनों को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो कभी भी आप यहाँ पर नहीं बोलेंगे कि आपका एनपीएस बेटर है, आप हमेशा ओपीएस के जो है वो साथ होंगे। अभी आपका यूपीएस भी आया उसके बाद भी यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनके यहाँ पर लगातार मांग है कि जो आपका ओपीएस है वही यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनके तरफ से जो है वो लागू किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका यूपीएस बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, इस तरीके से यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो भी कर्मचारी हैं उनका कहना है कि हमें बहुत बढ़िया मत दीजिए, बल्कि हमारे यहाँ पर ख़राब वाला जो ओपीएस है वही हमें यहाँ पर जो है वो दे दीजिए। और यहाँ पर जब यूपीएस आपका इतना बढ़िया ही है तो जो यहाँ पर मंत्री वगैरह हैं मतलब आप यहाँ पर स्वयं अपने पे जो है वो लागू करिए। तो उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। राज्य में देखिए कब से यहाँ पर आपका लागू होगा, तो अभी तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो आपका बोल दिया गया कि 1 अप्रैल 2025 से हम यहाँ पर यूपीएस जो है वो लागू कर देंगे। तो आप यहाँ पर राज्य में भी जो है वो समझ सकते हैं 1-2 महीने के बाद हर एक राज्य से यहाँ पर क्या होगा कि आपको अपडेट वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिनके तरफ से आपके स्टेटमेंट देना स्टार्ट हो जाएगा कि राज्य में भी यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका यूपीएस स्कीम है वो यहाँ पर आपके लागू जो है किए जाएंगे। तो आप यहाँ पर बीजेपी शासित जो राज्य है उसे तो आप यहाँ पर आसानी से मान सकते हैं कि 1 अप्रैल 2025 यहाँ पर क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करेगा, तो लगभग उसी डेट से यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके राज्य सरकार होंगे तो उनके तरफ से ये आपका लागू जो है वो कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर राज्य को लेकर हो गया। और बाकी देखिए यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं और यहाँ पर सबकी यहाँ पर मांग है कि हमारी मांग यहाँ पर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो ओपीएस है यानी ओल्ड पेंशन जो आपकी स्कीम है वो यहाँ पर आपके लागू जो है वो किए जाएँ। तो अब यहाँ पर देखिए सरकार की तरफ से क्या किया जाता है, हालांकि जो विपक्ष है उनके तरफ से भी लगातार इस मैटर को लेकर आपकी मांग जो है वो किए जा रहे हैं कि जो आपका ओपीएस है वही यहाँ पर जो है वो लागू किया जाए। क्योंकि यदि मान लीजिए हमारी सरकार आती है यानी विपक्ष के यहाँ पर कहना है कि हमारी सरकार आएगी तो हम यहाँ पर जो ओपीएस है उसे हम यहाँ पर लागू जो है वो कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, हालांकि कहीं ना कहीं सरकार जो है जो वर्तमान में सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो लोग यहाँ पर थोड़ा सा चिंतित हैं, क्योंकि यदि उतना चिंतित नहीं होते तो अभी जिस तरीके से आपका एनपीएस था जो कि एनपीएस को इतना बढ़िया आपका बताया गया, तो फिर एनपीएस में आपके यहाँ पर सुधार करने का क्यों जरूरत पड़ा। और फिर यहाँ पर क्या है कि उसका नाम बदलकर जो आपका यूपीएस है वो यहाँ पर आपका जो है वो मतलब लाया गया। तो अब यहाँ पर देखिए आने वाले समय में इस मैटर पे यहाँ पर क्या होते हैं, इसके अलावा इसके बारे में भी अन्य बहुत सारे आपके जो है वो दिए गए हैं। तो उतना चीज़ यहाँ पर आपके मेंशन जो है वो नहीं किए गए, लेकिन जिस तरीके से आपका मोटे तौर पे जो आपका यहाँ पर है उसे आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आपका जो यूपीएस है उसमें यहाँ पर कितना आपको लाभ मिलेगा और किस तरीके से यहाँ पर आपको लाभ जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो एक तरीके से आप अब यहाँ पर आपके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि आप यूपीएस की तरफ जाएंगे या फिर आप यहाँ पर एनपीएस की तरफ जो है वो जाएंगे। और संभवतः यहाँ पर लगभग सबका यहाँ पर यही मूड होगा कि हम यहाँ पर क्या करें कि यूपीएस की तरफ जो है वो जाएँ। तो अब यहाँ पर देखिए इस मैटर को लेकर आगे क्या अपडेट जो है वो आते हैं। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होते रहते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।